तो कास्ट सेंसस में अगर आप देखेंगे तो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एक क्या करेगी कि कास्ट सेंसस करेंगे, ठीक, ये जो आने वाला सेंसस है उसके साथ साथ। तो कैबिनेट कमेटी जो थी हमारी कौन सी, पॉलिटिकल अफेयर्स की, जो कि हेड करी गई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने अप्रूव कर दिया इसका एन्यूमरेशन कास्ट का इन द अपकमिंग सेंसस में। ओके, तो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको इन्हें बताता हूँ, ठीक। तो कास्ट सेंसस की डिमांड आ रही थी, अगर आप देखें तो जो डाटा कलेक्ट हुआ था सेंसस का वो 1951 से हो रहा है अगर देखा जाएगा तो, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन आते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि बिलोंग करते हैं किसको, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, एंड अलग अलग रिलीजियस डेनोमिनेशन को, बट जो मेंबर है कास्ट ग्रुप के अदर देन एससी एंड एसटी, उनको अभी तक काउंट नहीं करा जा रहा है। तो जो मोस्ट रिसेंट डाटा है, ठीक, बेसिकली जो कि अवेलेबल है वो जो कास्ट डाटा का, वो अभी कब से, 1931 से, ठीक। एंड जो 1941 का जो सेंसस था वो कब हुआ था, वॉर के समय पे, जिसने कलेक्ट करा था डाटा कास्ट पे, बट वो अभी तक भी रिलीज नहीं हुआ है। तो यानी कि 1931 का जो डाटा है वो हमारा सबसे पुराना एक तरीके से डाटा है। ओके, तो अगर देखा जाए तो अहेड ऑफ द फर्स्ट सेंसस अगर देखा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो जो गवर्नमेंट है उसने चूज करा कि वो अवॉइड करेगी एक क्वेश्चन, कौन सा, कास्ट वाला, जो एक तरीके से जो क्वेश्चन वगैरह है उसको, ठीक। देर आफ्टर जो डिमांड थी कास्ट सेंसस की वो रिपीटेडली रेज होने लगी, स्पेशली जो पार्टीज थी, ठीक, जिनका बेस था एक अच्छा खासा ओबीसी कास्ट वगैरह में, तो उनकी वजह से ये जो कास्ट सेंसस की जो बातें थी वो ज्यादा उठने लगी। तो फ्रॉम सेंसस टू एसईसीसी, तो यानी कि इस अगर आप देखेंगे तो ये क्या नाम है, सेंसस से एसईसीसी की तरफ हम कैसे बढ़े, और मतलब एक तरीके से जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसकी तरफ। तो 2010 में अगर देखा जाए तो जो डेकेडल सेंसस था उसने अप्रोच करा हमारे लो मिनिस्टर जो उस समय के थे एम वीरप्पा मोली, उन्होंने लिखा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे बोला कि जो कास्ट कम्युनिटी का डाटा जो कि कलेक्ट होना चाहिए 2011 के सेंसस के साथ। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था उसने फिर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करा, कहा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को, और उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मई 2010 में इसको रेस्पॉन्ड करा गया डिमांड को फॉर अ कास्ट सेंसस, जब पार्टीज के द्वारा रखी गई आरजेडी, एसपी, डीएमके, जेडीयू एंड कुछ अदर ओबीसी के जो एमपी थे बीजेपी के, उन्होंने भी जब रखा इस डिमांड को, और जो होम मिनिस्टर थे उस समय के जो पी चिदम्बरम, उन्होंने भी अप्राइज करा पार्लियामेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक तरीके से नंबर ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कि क्या क्या आएंगी जो अगर ये सारी चीजें करेंगे जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बताई गई थी, ठीक। बेसिकली तो जो चिदम्बरम थे उन्होंने आर्ग्यू करा कि जो एन्यूमरेशन था वो डिफरेंट है कंपाइलेशन करने से। बेसिकली अगर देखा जाए तो चिदम्बरम जी ने आर्ग्यूमेंट करा था कि जो इन्यूमरेशन है वो डिफरेंट है कंपाइलेशन करने से, एनालिसिस करने से, डिसेमिनेशन करने से। जो सेंसस है उसका मीनिंग है कि कलेक्ट करना ऑब्जर्वेशनल डाटा, फॉर विच लगभग 21 लाख इन्यूमरेटर्स, मोस्टली जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं उनको ट्रेन करा जाता है। एंड अगर देखा जाए तो उनसे बोला जाता है, उनको ट्रेन करा जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए एंड रिकॉर्ड करने के लिए उनका आंसर, जो कि रेस्पोंडेंट के द्वारा दिया जाता है। अगर आप देखें तो सेंसस करने आते हैं ना स्कूल के टीचर वगैरह, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, कि आप मतलब 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे सेंसस के टाइम पे, फिर आपको जवाब देना होता है, तो उनके लिए उनको ट्रेन करा जाता है। तो इन्यूमरेटर जो है वो एक इन्वेस्टिगेटर नहीं है या वेरीफायर नहीं है कि वो चेक करे कि हाँ इनकी कास्ट क्या है क्या नहीं है। तो ये चिदम्बरम जी ने ऐसा बोला था, उनने मतलब इसको आर्ग्यू करा था। अंडर कंटिन्यूड प्रेशर जब आ रहा था यूपीए अलाइज के द्वारा, तो हाउएवर जो मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सेटअप करा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अंडर देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने एग्जामिन करा इशू को, और बेस्ड ऑन द जीओएम रिकमेंडेशन, तो जो यूनियन के अभिनेट थे उन्होंने डिसाइड करा सितंबर 2010 में एक सेपरेट इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक। तो जो कास्ट एन्यूमरेशन था वो एक क्या है, वो कंडक्ट होना चाहिए एक सेपरेट एक्सरसाइज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2011 एंड कंप्लीट होना चाहिए इन अ फेज्ड मैनर बाय सितंबर 2011 आफ्टर द पॉपुलेशन इनमरेशन फेज, जो कि कंडक्ट होगा इन फरवरी मार्च 2011 में ऑफ द सेंसस 2011 जो इज ओवर। तो ये जो
दिस चेंज मतलब एकदम से अगर आप देखें तो बोला गया कि भाई साहब देखो अभी तो कास्ट सेंसस वगैरह ये सारी चीजें हो गई हैं, तो इसको अगली बार वगैरह देखेंगे। तो ये जो पूरा गेम था ये पूरी तरीके से चेंज हो गया, एंड जो पॉलिटिकल पर्पस था, डिमांड था फॉर कास्ट एनिमरेशन, वो डिफीट हो गया एक तरीके से। ठीक, तो जो एसईसी था यानी जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे है वो कैरिड आउट हुआ अलग से एट अ कॉस्ट ऑफ कितनी 4900 करोड़ रुपए की लागत पे। एंड जो डाटा था वो पब्लिश करा गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा 2016 में। बट जो कास्ट डाटा था वो एक्सक्लूड कर दिया गया और जो रो कास्ट डाटा था वो हैंड ओवर करा गया मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, जो जिसने फॉर्म करा एक एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन अरविंद पनगरिया के अंडर में। ठीक, क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगराइजेशन करने के लिए। एंड जो डाटा है वो अभी तक भी पब्लिक नहीं हुआ है। तो अभी इसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, तो अहेड ऑफ जो अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे थे 2024 के, तो इसमें लगभग हर एक जो पार्टी थी अदर देन जो सेंट्रल थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीजेपी, जो कि किस सपोर्ट में आ रही थी, किसमें, कास्ट सेंसस के, बाकी सारी पार्टी नहीं आ रही थी एक तरीके से। ठीक, तो बिहार में इवन जो बीजेपी है उन्होंने ज्वाइन करा था, इवन ज्वाइन द क्लैमर, वहां पे भी ये सारी चीजें चल रही थी ना। तो राहुल गांधी जी ने रेस करा था इशू अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को लेके ओबीसी का प्राइम पोजीशन में गवर्नमेंट की। तो जो कांग्रेस है उसने इम्प्रूव करी अपनी पोजीशन इलेक्शन में, राइज करा 99 सीट्स कर दी गई 52 से। ठीक, और अगर आप देखेंगे 99 सीट टू कितनी, मतलब एक तरीके से फ्रॉम द 52 से 99 सीट हो गई और फिर वो जीत गए थे 2019 में। ऑन द अदर हैंड जो बीजेपी थी वो हार गई थी, ये लॉस्ट इट्स सिंगल पार्टी मेजोरिटी 2014 में एंड 19 में, एंड सफर करा था उसने एक सेटबैक स्टेट में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश वगैरह में। ठीक, और अगर आप देखें तो ऑफ लेट जितनी भी ये सारी सब गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें अगर आप देखें हैव शॉर्ट टू इम्प्लीमेंट, उन्होंने करने की कोशिश करी कि कोटा विद इन कोटा लाया जाए, सब कैटेगराइजेशन करके ओबीसी का उन बेस्ड किस पे, कास्ट सेंसस पे। ठीक, एंड इनको बोला गया कि कॉलिंग देम सर्वेज बिकॉज ये जो सेंसस है टेक्निकली ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का सेंटर के। ठीक, ऐसा बोल बोल के मतलब कुल मिला के अपना फायदा करने के लिए पॉलिटिकली, तो उन्होंने ये सारी चीजें करा दी। एक तो कोटा मिल रहा था, उसके अंदर भी कोटा और दिया जाने लगा एक तरीके से दिया जाने के लिए। तो अर्लियर अप्रैल 1 2021 में तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की, उसने अर्ज करा गवर्नमेंट को कलेक्ट करने के लिए डाटा पॉपुलेशन पे ओबीसी का एज अ पार्ट ऑफ की, वो पार्ट है सेंसस ऑफ इंडिया का 2021 के एक्सरसाइज का। हाउएवर ऑन जुलाई 2021 तो जो गवर्नमेंट है उसने बोला पार्लियामेंट को कि ये एक क्या है, इट हैड बीन डिसाइड करा गया है एक एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नोट टू एनमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन एससी एंड एसटी इन सेंसस। मतलब कुल मिला के ऐसा बोला गया है। ठीक, 20 जुलाई 2021 को कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया कि अभी तक ये डिसाइड हुआ है कि डिसाइडेड कि जो ये एक मैटर है पॉलिसी का, पॉलिसी नोट मतलब वो उसमें एनमरेट नहीं करेंगे कास्ट वाइज पॉपुलेशन एससी एंड एसटी वाली को छोड़ के। तो अभी क्या हुआ है कि 2021 का जो सेंसस है वो ऑलरेडी डिलेड हो गया है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, और अभी आपको पता है रजिस्ट्रार जनरल का भी नोटिफिकेशन आया था, गजेटेड नोटिफिकेशन के मार्च 2027 से चालू हो जाएगा सेंसस वगैरह। तो ये जो एक्सरसाइज है वो अभी तो ये पूरी तरीके से रुक गई थी, लेकिन अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो इसमें अभी वो मार्च में 2027 की हो जाएगी। और जो फुल डिलिमिटेशन लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो अभी भी होल्ड पे है, वो 1971 से। ठीक, जब तक ये 2026 का सेंसस नहीं होगा वो फिर उसके बाद इसका भी डिलिमिटेशन वगैरह ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जो रिजर्वेशन है वुमेन का लेजिस्लेशन में वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो अब आप बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये जो बिल था वुमेन के रिजर्वेशन से वो कौन सा था बेसिकली, और कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। ओके, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से मेरे को डेली एक एक आर्टिकल या एक दिन में मैं 3-4 आर्टिकल या 5-6 आर्टिकल इस तरीके से एक्सटेंड वाले कवर करूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं ऐसे ही डेली 6 से 5 आर्टिकल कवर कर दूंगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।